ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, हाजिर हुए पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। मित्रों, मैंने एक क्रम चालू किया है राशि के बारे में बताने का, तो धीरे धीरे मैं उसे एक दिन में भी तब्दील करूंगा। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो वृष राशि का है। मेष राशि का मैंने बता दिया है। अगर आपकी राशि मेष है और आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज चर्चा करेंगे वृष राशि पे। वृष राशि की चर्चा किस लिए कर रहे हैं? 6 अप्रैल 2021 को रात्रि को 12:24 पे 23 मिनट पे गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। अभी तक गुरु मकर राशि में बैठे थे। मकर राशि गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनि भी था तो यहां पे नीच भंग राजयोग भी बना था। 6 अप्रैल 2021 को 12:24 की रात्रि को गुरु मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूं कि आप सोचते होंगे कि कुंभ का भी स्वामी शनि है और मकर का भी स्वामी शनि है, तो एक में गुरु नीच के क्यों हो जाते हैं और एक में गुरु जो है वो अच्छा फल कैसे देंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मकर राशि है वो आधा जल है और आधा पृथ्वी है, और आधा जल और आधा पृथ्वी पे गुरु जब बैठेंगे, क्योंकि गुरु बहुत ही वेटेड होते हैं और जब वहां बैठते हैं तो वो स्थान जो है गुरु के लिए अनुकूल नहीं होता। और कुंभ राशि जो बनती है वो आकाशी है, आकाश है। तो आकाश में आप जान रहे हैं बृहस्पति ग्रह है, और आकाश में बृहस्पति ग्रह बहुत ही अच्छी परिस्थितियों में होता है। इससे यहां बैठ के वो आपके आध्यात्मिक उन्नति करता है और विशेषकर विशेष लाभ पहुंचाता है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वृष राशि के लिए अप्रैल माह गुरु का ये परिवर्तन, क्योंकि अप्रैल माह मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अप्रैल माह के बाद ग्रह चेंज होंगे, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। कुछ ग्रह अपने स्थान को चेंज कर देंगे, लेकिन जो ग्रह काफी दिनों तक रुकेंगे, जैसे गुरु, शनि, राहु और केतु, मंगल भी अपना स्थान अप्रैल में चेंज कर देगा अप्रैल के बाद। तो मैं उन सारी चीजों का निचोड़ आपको अप्रैल तक का बता दूंगा, मतलब 30 अप्रैल 30 अप्रैल तक का। मित्रों, अब आते हैं हम अपने चार्ट पे और आपको बताएंगे, नक्षत्र के हिसाब से बताएंगे, कुछ डेटे भी बताएंगे जो आपके लिए हितकर होंगी और कुछ डेटे ऐसी बताएंगे जो आपके लिए अहितकर होंगी। हां, मैं कुछ निगेटिव चीजें भी बताऊंगा, उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं निगेटिव चीजें बता के आपको डरा रहा हूं, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं जिससे आप आने वाली परिस्थितियों को समझ जाएं और उनसे बचें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे जो भी निगेटिव पॉइंट हैं वो आपको छू भी नहीं सकेंगे। चलिए आप चलते हैं। देखिए वृष, एक चीज और यहां पे बताना चाहूंगा, अगर आपकी जन्म राशि पता है कि आपकी जन्म राशि वृष है तो आप उससे भी देख सकते हैं। अगर आपको आपकी जन्म राशि नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि से भी आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए चलते हैं। मित्रों, प्रथम घर में मंगल और राहु बैठा हुआ है। 7th हाउस में वृष राशि के केतु बैठा हुआ है। भाग्य भाव में अभी तक गुरु और शनि थे, अब गुरु भाग्य भाव को छोड़ के आपके कर्म भाव में बैठ गए हैं। वृष राशि के लिए देखना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वृष राशि का जीवन है, यानी शुक्र, लग्न यानी जीवन, वो शुक्र क्या है? अस्त है। अस्त कब तक रहेगा? 22 अप्रैल तक। तो 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पहले गुरु के प्रभाव पे। मित्रों, गुरु कुंभ राशि में बैठता है। अभी तक वो आपके भाग्य के साथ था, तो आपका भाग्य जो है वो शनि के साथ कर्मशील था। गुरु आया था तो ज्ञान भी आया और अपने आप ने भाग्य का विकास किया, और यहां से आपको निश्चित तौर पे गुरु बैठ के उन्नति भी कराए। अब हो क्या रहा है, जैसे ही गुरु शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो यहां पे अकेला शनि स्वगृही होके बैठा हुआ है। जाहिर सी बात है आपको फल तो मिलेगा, भाग्य का उछाल तो मिलेगा, लेकिन आपको लगेगा कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। गुरु आपके कार्य क्षेत्र में बैठा है। गुरु जब आपके कार्य क्षेत्र में बैठता है मित्रों, गुरु जिस भाव में बैठता है, लोग कहते हैं, ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि गुरु उस भाव की हानि करता है। मैं कहूंगा गुरु हानि पहुंचाता नहीं,
किंतु उसका वेट इतना ज्यादा है, वो जहां बैठता है उस भाव को दबा देगा, तो निश्चित तौर पे आपके कार्य क्षेत्र पे आपको प्रेशर मिलेगा, मतलब बर्डन मिलेगा। गुरु आपके आय भाव का स्वामी है और आपके स्वास्थ्य का भी स्वामी है, यानी जीवन और मृत्यु का भी स्वामी है। आय भाव का स्वामी होकर कर्म में बैठेगा तो आय के स्रोत तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में कर्म का बर्डन भी आपके ऊपर पड़ेगा। गुरु की दृष्टि को देखिएगा, गुरु की पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके धन संचय भाव पे पड़ेगा, जिसका स्वामी बनता है बुध। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में हैं, अगर आप फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, अगर आप लाइजनिंग का काम करते हैं, अगर आप ब्रोकिंग का काम करते हैं, तो इन सब में गुरु आपको फायदा पहुंचाएगा और उस फायदा पहुंचाने से आप धन संचय भी करेंगे। ये पंचम दृष्टि है, कुटुंब में भी अच्छा करेगा, वाणी से भी आपको अच्छी स्थिति में लेके जाएगा। वृष राशि वालों के लिए मैं बोल रहा हूं। अब पंचम दृष्टि से यहां से धन की स्थिति बनाता है, कुटुंब की स्थिति बनाता है, और इसी के साथ गुरु की यह दृष्टि आपको धन संचय भी कराता है। अब पंचम से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, गुरु की सातवीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ती है, जिसका स्वामी है सूर्य। गुरु सूर्य का मित्र है, तो यहां पे गुरु आपको 4th हाउस में यानी सुख का कारक भी देता है, आपको सुख का भोग भी कराएगा। अब यहां पे 4th हाउस माता का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ चल रहा था तो माता के स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा, गाड़ी का सुख आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, और कुटुंब में मांगलिक कार्य को भी ये गुरु यहां बैठ के कराएगा, यानी कुटुंब में नए सदस्य का आगमन होगा। वो मांगलिक कार्य से हो सकता है और भी कई चीजों से हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वीं दृष्टि गुरु की आपके स्वास्थ्य पे पड़ रही है। ध्यान दीजिएगा, आपके स्वास्थ्य का स्वामी यहां 7 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र बनता है। शुक्र अस्त है, और शुक्र अस्त है और इसी से अष्टमेश देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी शताष्टक योग बन रहा है। यानी आपके स्वास्थ्य से मंगल और राहु कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में बैठे हैं। थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। यहां पे गुरु देख तो रहा है, लेकिन यहां पे आपको लीवर संबंधित प्रॉब्लम होगी। उस लीवर की प्रॉब्लम से यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, यानी आप पानी खूब पीजिए। अगर आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप तत्काल डॉक्टर को दिखाइए। खान पान पे विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो आपको यहां पे गुरु और शुक्र की जो दृष्टि है वो आपको डायबिटिक भी बना देगी। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि किडनी के पेशेंट के लिए अप्रैल माह में ये परिवर्तन, क्योंकि शुक्र अस्त है, गुरु देख तो रहा है, यहाँ पे शत्रुहंता योग भी बना रहा है, रोग को काटने के लिए गुरु प्रयास भी करेगा, लेकिन चूंकि ये भाव का स्वामी शून्य की स्थिति में है, जला हुआ है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो विशेष ध्यान दीजिए, पानी पीजिए, थोड़ी भी दिक्कत होती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। अब तो ये मैंने बता दिया वृष राशि के लिए। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, लग्न में ही मंगल और राहु बना है। मेरा ये मंगल का भी मैं यहाँ पे प्रभाव बताऊंगा, क्योंकि ये मंगल बहुत कुछ निर्भर करेगा। मंगल राहु लग्न में बैठा है, यानी जान लीजिए यहाँ पे अंगारक दोष बना हुआ है। इस अंगारक दोष से ये बर्डन बढ़ेगा, और अगर आप बहुत कुछ सोचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी मानसिक दिक्कत यहाँ पे मंगल उत्पन्न करेगा। मंगल और राहु आपके साथ षड्यंत्र भी हो सकता है। अब चलते हैं ओवरऑल गुरु के पूरे प्रेडिक्शन पे। मित्रों, गुरु आपके लिए अच्छा साबित हो रहे हैं। 20 जून तक गुरु की प्रथम 5वीं दृष्टि आपके धन संचय पे पड़ रही है, धन संचय कराएंगे। आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, गाड़ी मैंने कहा, मांगलिक कार्य होगा, कुटुंब का सुख, कुटुंब में नए लोगों का आगमन होगा। ऐसे कई चीजें यहाँ 4th हाउस से गुरु दे रहा है, अच्छा कर रहा है। छठम पे दृष्टि से 9वीं दृष्टि जो है वो 6th हाउस पे पड़ रही है। 6th हाउस का स्वामी मैंने बताया शुक्रस्त है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को देखिएगा, लेकिन गुरु यहाँ पे स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। किंतु चूंकि ये अष्टम भाव का स्वामी है तो लीवर में इंफेक्शन होगा, और उससे मैंने किडनी की बात की। ये तो था वृष राशि का पूरा प्रेडिक्शन। अब आते हैं हम नक्षत्र पे। नक्षत्र को मैं बताना बहुत ही जरूरी समझता हूं, क्योंकि बगैर नक्षत्र के आप इसके सटीक रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते।
देखिए मित्रों, वृष राशि जो है वो 3 नक्षत्रों से बनती है। 3 नक्षत्र कौन है? कृतिका जिसके स्वामी है सूर्य, रोहिणी जिसके स्वामी है चंद्रमा, और मृगशिरा जिसके स्वामी है मंगल। ये 3 नक्षत्र से वृष राशि का निर्माण होता है। इसके पहले वीडियो में बताया था। अब हम गिनेंगे तारा कि यहां से जो नक्षत्र है, जब गुरु परिवर्तन राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो उस समय धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी क्या होता है? मंगल होता है। ध्यान दीजिएगा। तो मंगल जो धनिष्ठा नक्षत्र में गुरु प्रवेश कर रहे हैं, उस धनिष्ठा नक्षत्र से हम कृतिका नक्षत्र तक गिनेंगे। जब हम उस धनिष्ठा नक्षत्र से कृतिका नक्षत्र तक गिनेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा यहां पे 8। यहां पे क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8 नंबर पे हम देखेंगे तो 8 नंबर पे क्या है? मित्र है। देखिए यहां पे जन्म, संपत, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बद, मित्र। तो कृतिका जिसका भी नक्षत्र होगा और उसकी वृष राशि होगी, उसके लिए गुरु का ये परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा। गुरु उन्हें कई चीजों से बचाएंगे और गुरु यहां पे लाभ पहुंचाएंगे। अब आ जाते हैं रोहिणी नक्षत्र जो जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र से रोहिणी तक गिनेंगे तो हमारा आएगा 9। अब इसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। 9 आएगा तो 9 तक ही गिन लेंगे क्योंकि 9 तक यहां पे है। तो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अति मित्र, यानी रोहिणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है और अगर वृष राशि है तो ये बृहस्पति उनके लिए उद्धारक होंगे, यानी काफी लाभदायक होंगे। अब आते हैं मृगशिरा नक्षत्र। जिनका मृगशिरा नक्षत्र है और वृष राशि है उनके लिए जब हम गिनेंगे धनिष्ठा से मृगशिरा तक तो हमारा नंबर आएगा 10। अब आप देखेंगे यहां तो 9 तक है। अब 10 को कैसे करेंगे? 10 को करने के लिए इसमें 9 से हम भाग दे देंगे। 9 एकम 9, शेष आया 1। 1 क्या है? जन्म। 1 आया, शेष 1 क्या है? जन्म। यानी मृगशिरा नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है और वो वृष राशि के हैं तो जन्म वो सबसे ज्यादा ध्यान देंगे अपने स्वास्थ्य पे, क्योंकि शुक्र अस्त है और गुरु जाके कार्य क्षेत्र में बैठा है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको हार्ट संबंधित ऐसी मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो आप ऐसे खान पान मत खाइए जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़े और आपके शरीर की चर्बी बढ़े। दूसरा, केतु बैठा हुआ है और आप देखेंगे 7th हाउस का स्वामी मंगल जाके सटाष्टक योग बना रहा है। मंगल जाके कहां बैठा है? लग्न में राहु के साथ बैठा है। 2 पाप ग्रह की दृष्टि है और दोनों पाप ग्रह की दृष्टि किस पे पड़ रही है? आपके 7th हाउस पे, यानी आपके पेट पे, आपकी किडनी पे। तो एकदम सतर्क हो जाइए। मैं मृगशिरा के लिए कह रहा हूं क्योंकि मंगल स्वामी होता है। एकदम सतर्क हो जाइए क्योंकि आपको यहां पे डायबिटिक का खतरा हो सकता है, फैटी लीवर का खतरा हो सकता है। पानी खूब पीजिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, उपाय करिए, आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन कुछ विशेष चीजें जो मैं पूरे वृष राशि वालों के लिए बता रहा हूं, मृगशिरा नक्षत्र वाले खास तौर पे ध्यान देंगे। सटाष्टक से तो रोग की स्थिति उत्पन्न करता है। मंगल राहु बैठा है, किडनी इंफेक्शन देगा, पाइल्स के रोग उभार सकता है। आपको अगर पाइल्स है तो पाइल्स के रोग उभार सकता है, फोड़े फुंसी दे सकता है, ज्वर भी दे सकता है। अब तो कोविड का इंजेक्शन लग रहा है, टीका होकर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो वो ज्वर कारक भी होगा। चूंकि मृगशिरा नक्षत्र के लिए मैं खास तौर पे ये कहना चाहूंगा, नक्षत्र स्वामी आपके मंगल हैं, मंगल आपके दिमाग में है, तो वाहन चलाते समय आप खास सावधानी बरतिए, क्योंकि मंगल और राहु बैठे हैं। वाहन तो आप चला रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और जा सकता है, कुछ और सोच सकते हैं और ऐसी भ्रम की स्थिति में आप गिर सकते हैं, आपको चोट आ सकती है। तो इस वजह से आप संभल के रहेंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका उपाय क्या है, कैसे आप इससे बचेंगे। देखिए, ओवरऑल मैंने गुरु के लिए बताया, वो बहुत अच्छा है, मैं आपका कुंडली का भी प्रेडिक्शन कर दिया। अब आप बचेंगे कैसे? आपके अष्टम भाव में भाग्य में शनि बैठे हुए हैं, शनि मकर राशि में बैठे हुए हैं, यानी क्लिम, यह है बीज मंत्र। इस बीज मंत्र के उच्चारण से आप बचेंगे। क्या करना है उच्चारण आपको? ओम
क्लीम कृष्णाय नमः, इसका आप जप करेंगे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और दूसरा ओम हंग हनुमते नमः। ये दो चीजों को आपको पकड़ के रखना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः महाकाली, क्लीम है महाकाली का बीज मंत्र है, तो महाकाली को पकड़ के रखना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और ओम हंग हनुमते नमः यानी बजरंग बली को पकड़ के रखना है। अगर आपने इन दोनों चीजों को पकड़ के रखा और जप कर रहे हैं तो भगवान चाहेंगे तो आपके साथ कुछ भी अरिष्ट नहीं हो सकता। दूसरा, ये तारीखें लिखी हुई हैं। जब चंद्रमा आपकी कुंडली से, आपकी जन्म कुंडली से 4th, 8th और 12वें 12th हाउस का में जाके बैठेगा तो दिक्कतें ज्यादा होंगी। तो मैंने वो तारीखें नोट कर ली हैं, लिख ली हैं। तो आप उस तारीखों से ये समझ जाइए कि अप्रैल माह में कौन सी ऐसी डेट है जिस दिन हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें नया कार्य नहीं करना चाहिए। वाहन वगैरह चला रहे हैं तो सतर्कता से चलाएं। धन किसी को दे रहे हैं या व्यापार करने जा रहे हैं तो हम उसे देख लें। अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो विशेष दें कि ऐसी डेटों में आप अपनी गाड़ी की बुकिंग न कराएं और अपनी गाड़ी न खरीदें। डेट क्या है? 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल। इस डेट में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में, 4th हाउस मतलब चतुर्थ भाव में और 12वें भाव में होंगे, जिससे आपको सबसे ज्यादा कष्टकारी ये दिन होंगे। देखिए दोस्तों, जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है। कुछ दिन हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, ऐसा है। ये डेट में चंद्रमा 4th हाउस, अष्टम हाउस और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, इस वजह से कष्टकारी है। लेकिन इसके साथ साथ अप्रैल में गजकेसरी योग भी बन रहा है। चंद्रमा जब सूर्य के घर में आएंगे तो गुरु को देखेंगे तो वहां पे गजकेसरी योग बनेगा जो विशेष लाभदायक होगा। तो ऐसे कई योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। कुल मिला के मैं इतना कहना चाहूंगा, गुरु का ये परिवर्तन वृष राशि के लिए अच्छा है। मृगशिरा नक्षत्र के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन ओवरऑल जैसे ही 22 अप्रैल को सूर्य और शुक्र उदित होंगे तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। शुक्र बहुत कुछ संभाल लेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वृष राशि के लोग कपूर जरूर जलाएं। अगर वो पूजा करते हैं घर में, कपूर जरूर जलना चाहिए शाम को एक बार। अभी मैंने पहली बार शुरू किया है राशि के बारे में बताने का। जो त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप वो सलाह कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द ही हम लाइव आएंगे और लाइव आके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। तो चलते हैं मित्रों, इसी के साथ कल मिलेंगे मिथुन, कर्क और सिंह राशि के साथ। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। महादेव आपका कल्याण करे।